नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2020 में इग्नू में 3 नए बदलाव किए गए, 3 नए नियम जिसका असर 2021 और उसके बाद भी पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो अब एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला और बड़ा बदलाव इग्नू में किया गया वो था रीएडमिशन को खत्म करना। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू में अगर आप अपना जो कोर्स होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन के बाद भी अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं हो पाए तो इग्नू आपको मौका देता है 1 साल के लिए आप रीएडमिशन करवाइए और उस 1 साल में उसका एग्जाम कंप्लीट करके डिग्री को ले लीजिए। इस साल इग्नू ने रीएडमिशन को खत्म कर दिया और अब जो ओल्ड स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए जो लास्ट डेट है वो जून 2021 है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून 2020 में, दिसंबर 2020 में या जून 2021 में किया था तो उनके लिए जून 2021 लास्ट डेट है। यानी कि तब तक आपको अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है और बाकी जितने भी आने वाले स्टूडेंट भी हैं या अब एडमिशन ले रहे भी हैं उनको भी री एडमिशन की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपका कोर्स 5 साल का है, यानी कि 3 साल का जो मिनिमम पीरियड होता है और मैक्सिमम पीरियड 2 साल का देते हैं वो, तो 5 साल का अगर आपका टाइम पीरियड है एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए तो उस 5 साल के अंदर ही आप कंप्लीट कीजिए। पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनका 6 साल निकल जाते थे या 7 साल निकल जाते थे और वो अपना रीएडमिशन को बढ़ा के 1 साल का रीएडमिशन लेके अपना कोर्स को कंप्लीट करते थे। लेकिन अब इग्नू ने ये सुविधा बंद कर दी है और इसका आने वाले सालों में काफ़ी असर पड़ेगा, खासकर उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया था 1 साल पहले, 2 साल पहले। और ऐसे स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इग्नू में कि इग्नू में जो स्टूडेंट एडमिशन करवाते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो एक साथ सारे एग्जाम नहीं दे सकते या फिर टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, जिसकी वजह से वो आधे एग्जाम पहले देते हैं, आधे एग्जाम बाद में देते हैं, या सभी एग्जाम अगर देते भी हैं तो पास नहीं कर पाते। तो इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, जिसका 2021 में भी और 2021 के बाद भी पता चलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी कुछ साल पहले ही या अब एडमिशन इग्नू में ले रहे हैं उनके लिए री एडमिशन की सुविधा नहीं होगी। तो इसलिए इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें कि जितना आपका कोर्स की लिमिट है, अगर आपका सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें 2 साल की लिमिट है तो 2 साल के अंदर ही आपको कोर्स कंप्लीट करना है। अगर डिप्लोमा प्रोग्राम है आपका और 3 साल की लिमिट है या 2 साल की लिमिट है तो उसके अंदर ही आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो ये सबसे एक बड़ा बदलाव था, जो कि पहला बदलाव था 2020 में हुआ, जिसका असर 2021 और उसके बाद भी पड़ेगा। उसके बाद दूसरे बदलाव की बात करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव इग्नू की तरफ से किया गया वो था मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिट को, जो था कोर्स की, उनको लिमिट कर देना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस रिलीज किया गया था 10 नवंबर 2020 की पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, तो इन सब का जो कोर्स होता है मास्टर्स जिसका कोर्स कहा जाता है, उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन को 4 साल कर दिया गया। यानी कि 4 साल के अंदर अब आपको कोर्स कंप्लीट करना है। इससे पहले जो मैक्सिमम ड्यूरेशन थी वो 5 साल होती थी, लेकिन अब जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे इग्नू में उनको 4 साल के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। 2 साल जो होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है, लेकिन इग्नू क्या करता था 3 साल का ग्रेस पीरियड भी देता था कि आप 5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अब उसको घटा दिया और कहा कि भाई अब अपना कोर्स तो कंप्लीट कीजिए 4 साल के अंदर। उसके बाद डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी यही चीज की गई कि अब आप 3 साल के अंदर मैक्सिमम ड्यूरेशन है आपका, उसके अंदर कोर्स को कंप्लीट कीजिए और सर्टिफिकेट में भी 2 साल। एक अच्छी बात इसमें यह हुई कि इन्होंने इस समय बैचलर डिग्री के लिए इस तरीके की कोई लिमिट अभी नहीं रखी है। बैचलर डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल बीए, बीकॉम, बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो पुराना कोर्स था, पुरानी लिमिट जो थी मैक्सिमम ड्यूरेशन की, वो वही रहेगी। लेकिन मास्टर के कोर्सेज, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज की लिमिट को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ताकि जल्दी जल्दी इग्नू के स्टूडेंट जो इग्नू में एडमिशन लेते हैं वो जल्दी जल्दी इग्नू में डिग्री को पास करके, अपने कोर्सेज को पास करके निकले। इससे काफ़ी 2021 और उसके बाद भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो आराम से कोर्स अपने कंप्लीट करना चाहते हैं। जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं वो हर साल एग्जाम देते हैं, हर सेशन में एग्जाम देते हैं, सेमेस्टर में एग्जाम देते हैं। लेकिन जो इग्नू में एडमिशन लेते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपना या तो कहीं एडमिशन ले रखा होता है उन्होंने कहीं और कुछ पढ़ने के लिए, या फिर
अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा समय चाहिए होता है अपना उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इग्नू ने इस साल इस लिमिट को घटा दिया, जिसका असर आने वाले सालों में भी पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अब इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आपने कुछ साल पहले ही अभी इस साल ही एडमिशन लिया है, तो इस बात को ध्यान में रखें। आपका प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है उसको देखें। मैक्सिमम ड्यूरेशन पता कहाँ से चलती है, आप इग्नू एडमिशन डिटेल गूगल में डालिए और वहाँ पर जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप अपना जो डिटेल्स है उसको भर दीजिए और वहाँ पर आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन आपके कोर्स नज़र आ जाएगी। तो इसका असर आगे आने वाले सालों में जरूर पड़ेगा। अब तीसरी बदलाव के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे आने वाले साल में आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। इन टेस्ट सीरीज में देश के टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करेंगे रेगुलर टेस्ट और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन। 2 जनवरी से शुरू होगा आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर एग्जाम, जिसमें देश के टॉप एजुकेटर टेस्ट के साथ साथ स्पेशल फ्री एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से क्लियर करेंगे आपके हर डाउट को। 4 जनवरी से शुरू होगा फ्री टेस्ट आप सभी के लिए, जिसमें एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट्स को सॉल्व कराए जाएंगे पिछले 40 साल में पूछे गए रेगुलर क्वेश्चंस और देश के टॉप एजुकेटर्स कराएंगे इन टेस्ट का एनालिसिस। ये टेस्ट सीरीज और एनालिसिस क्लास होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर वरुण अवस्थी सर एक बार फिर ला रहे हैं फ्री लूसेंट T20 टेस्ट सीरीज 4 जनवरी से। इस टेस्ट सीरीज में कवर किए जाएंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। टेस्ट के साथ साथ फ्री स्पेशल क्लासेस द्वारा इस टेस्ट का होगा एनालिसिस। उसके बाद आगे हम देखें तो आज रात 12 बजे से अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। बिना वक्त जाए किए आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड चौहान वीडियोस, इनरोल करें इन फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड के आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको इन टेस्ट में इनरोल करने के लिए लिंक और मेरा रेफरल कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को, इनरोल करें और न्यू यूजर कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेट्स क्रैक इट। और बड़ा बदलाव जो इग्नू की तरफ से किया गया वो था आपका प्रमोशन की स्कीम। इसमें भी 2 चीजें, एक प्रमोशन और दूसरा असाइनमेंट का ऑनलाइन सबमिशन। दोनों के दोनों को एक ही साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि कोविड जो था उसकी वजह से आपके असाइनमेंट्स अब ऑनलाइन सबमिट भी किए जाएंगे। ना सिर्फ अभी बल्कि अब जब कोविड चला भी जाएगा उसके बाद भी आपके असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए जाते रहेंगे। ये एक बदलाव था और मुझे लगता है कि अच्छा बदलाव था कि अब आप असाइनमेंट बिना अपने स्टडी सेंटर जाए भी सबमिट कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा बदलाव था। लेकिन उसके साथ साथ प्रमोशन की स्कीम भी जारी की गई। ये भी कोविड के कारण ही था। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हमारे जून एग्जाम नहीं हो पाए, जून 2020 एग्जाम, फिर वो एग्जाम हुए सितंबर में। लेकिन वो सितंबर में जो एग्जाम हुए वो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए हुए। बाकी जितने भी स्टूडेंट थे जो कि जुलाई 2019 के स्टूडेंट थे और उनको जून 2020 में एग्जाम देना था, उनके लिए ये प्रमोशन स्कीम आई तो उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन इसका बदलाव और इसका असर 2021 में भी पड़ेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है उनको अब आगे आने वाले समय में इनको कोर्स की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करना होगा। और साथ में अब फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, फरवरी 2021 में, तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि फरवरी के बाद आपका टाइम बचता है, मार्च तक एग्जाम ही होंगे। तो अप्रैल, मई और जून 2021 में फिर से एग्जाम है। तो क्या 2 महीने के अंदर ही दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे? तो ये देखने वाली बात होगी कि जून 2021 में एग्जाम होते हैं या फिर जून 2021 को भी आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो एक सिर्फ जून 2020 के एग्जाम को पोस्टपोन करने के कारण, जून 2020 में बदलाव करने के कारण जून 2021 में भी इसका असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही।